आपने तो अपने गानों में हर लड़के की धड़कन क्या कहती है ये बताया है, लेकिन आपका दिल पहली बार किसने चुराया था? मेरा दिल भी चुराया था, बचपन में ही चुराया था, मेरी गर्लफ्रेंड ने चुराया था। कमरिया कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। पवन सर और खेसारी सर में किसका गाना ज्यादा नाचने पर मजबूर करता है आप? क्या निरहुआ फिर से रिक्शा वाला बनकर आएगा? जानता है जिन्हें बिहार के हर घर का बाप, बेटा और बबुआ। आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर वन एंड ओनली द सुपरस्टार सिंगर एंड आजमगढ़ से भाई सांसद भी हैं, निरहुआ जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका जितना बड़ा कद है, जितना आपको प्रेज किया जाता है, मेरी हमेशा से जानने की इच्छा थी कि आप किससे इन्फ्लुएंस होकर इस इंडस्ट्री में एंटर किए, जिससे आपको गाने की प्रेरणा मिली, एक्टिंग की प्रेरणा मिली? मैं सबसे पहले तो मेरे घर में ही मेरे बड़े भैया गायक, पिताजी गायक, तो घर से ही देख के शुरुआत हुई। और हमारे विजय लाल यादव भैया तो इतने बड़े स्टार हैं कि उनका स्टारडम देख के ही मुझे भी ये मन में आया कि मैं भी ये करूं। अच्छा सर, बॉलीवुड की ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं एक दफ़ा? मुझे लगता है कि एक नहीं, बहुत लोग हैं, क्योंकि कुछ सबसे पहले तो मन में था कि एक बार अमित जी के साथ मौका मिले, तो वो तो मिल गया। अब मुझे लगता है कि कभी भी जीवन में ऐसा अवसर आए कि मुझे शाहरुख खान और हमारे जो सलमान खान हैं और अक्षय कुमार हैं, सारे हमारे फेवरेट हैं, तो कभी ऐसा जीवन में अवसर मिलेगा तो मेरा सौभाग्य होगा। अच्छा, आपने शाहरुख खान की बात की और अभी रिसेंटली पवन सिंह जो है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो आप भोजपुरी इंडस्ट्री के मतलब शाहरुख खान टाइप ऑफ हैं, तो आपको क्या लगता है, सही है आपके हिसाब से, आपके मुताबिक? मुझे लगता है कि ये बड़प्पन है पवन सिंह जी का, क्योंकि पवन सिंह ही पावर स्टार है। और जिस तरह से वो उनकी जो फिल्में आती है, जिस तरह से वो काम करते हैं, जो उनका काम करने का तरीका है, तो मुझे लगता है असली किंग तो वही हैं। अच्छा, पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जो हैं वो आप उन्हें अपना छोटा भाई मानते हैं, भाई मानते हैं आप तीनों एक दूसरे को, लेकिन रिसेंटली अक्षरा जी जो हैं और एक और जो महिला है, उन्होंने साफ साफ कहा काजल जी ने कि जो लॉयल्टी है उस बेसिस में दोनों के दोनों फेल हो जाते हैं, तो आपका क्या मानना है इस बारे में? मुझे लगता है ये उनका पर्सनल लाइफ है और वो उस विषय में मुझे कुछ बोलना ठीक नहीं है। इस विषय में तो वही बता सकते हैं, क्योंकि किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। अच्छा, शारदा सिन्हा जी जिनका इंतकाल हुआ है अभी कल ही, ऐसे में उनसे आपका रिश्ता कैसा था? आप उनसे मिले भी हैं, तो ऐसे में क्या कहना है आपको उनके बारे में? बिल्कुल जैसे माँ बेटे का रिश्ता ही था। और मुझे लगता है कि उनके जाने के बाद अब वो जगह कोई भर नहीं पाएगा, वो कमी जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी कभी भी। पर हाँ, एक बात से ही बस ये संतोष रहता है दिल को कि जो कलाकार होते हैं वो भले एक समय तो सबको जाना है, चले जाते हैं, लेकिन वो कभी लोगों के दिलों से नहीं जाते हैं। और अब एक ही चीज़ है कि हम जहाँ जा रहे हैं, जिस घाट पे जा रहे हैं, वहाँ शारदा जी का गाना बज रहा है, तो कोई ये नहीं बोल रहा है कि किसने गाया था, ये बोल रहा है कि के गावत था, शारदा जी गावत है। तो शारदा जी हमेशा रहेंगी अपने गीत के माध्यम से। आज के 100 साल बाद भी लोग यही पूछेंगे कि के गावत है, तो शारदा जी गावत है। छठ पूजा से उनका बहुत बड़ा ताल्लुकात है, मतलब छठ पे अगर गाने बजेंगे तो वो शारदा जी के ही हैं। ऐसे में दिल्ली में हैं आप, छठ पे घर जाना मिस कर रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि हर बिहारी, हर यूपी का वो व्यक्ति जो छठ पूजा जिसके घर में होती है, वो कहीं उसका मन नहीं लगेगा, उसको वो धुन बजते ही उसको घर ही जाना होता है। और मैं भी यहाँ से सीधा भागूंगा अभी। अच्छा, कुछ दिल के सवाल हैं लोगों के, हमने सोचा हम जरिया बन जाते हैं उनके सवालों का आप तक पहुंचने के लिए। तो एक पहला सवाल ये है कि आपने तो अपने गानों में हर लड़के की धड़कन क्या कहती है ये बताया है, लेकिन आपका दिल पहली बार किसने चुराया था? मेरा दिल भी चुराया था, बचपन में ही चुराया था, मेरी गर्लफ्रेंड ने चुराया था। और मेरा भी दिल धड़का था, मैंने भी उनके लिए गाना गाया था, वो भी मेरे लिए गाती थी। अच्छा, पहली पहली बार 2 लाइन्स क्या गाई थी उनके लिए? मैंने यही गाया था, तुझे देख के आए भरता हूँ लव, तुझे लव मैं करता हूँ। अच्छा, पवन सर और खेसारी सर में किसका गाना ज्यादा नाचने पर मजबूर करता है आप? दोनों का, दोनों का। फिर भी थोड़ा सा नहीं, अगर देखिए जो लोग भी इस बात पे लड़ाई करते हैं ना, मुझे लगता है कि वो फिर समझ नहीं पाते। क्योंकि चाहे वो पवन सिंह जी हों, चाहे खेसारी लाल हों, दोनों ही इतने इंटरटेनिंग गाने बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं कि वो बजता है तो लोग झूमने लगते हैं। तो उन देखिए, एक व्यक्ति वो स्वयं एक ही रहता है, वो दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो पावर स्टार भोजपुरी में एक ही है, वो पवन सिंह है। ट्रेंडिंग स्टार एक ही है, वो खेसारी लाल है। जुबली स्टार एक ही है, वो निरहुआ है। क्या बात है। सदाबहार सुपरस्टार एक ही हैं, वो हमारे रवि किशन जी हैं। हमारे मेगा स्टार एक ही हैं, हमारे वो मनोज तिवारी जी हैं। तो मुझे लगता है कि किसी की किसी से कोई तुलना नहीं है, सब अपने अपने काम में परफेक्ट हैं। परफेक्ट है। एक आखिरी सवाल जो लोगों का है
क्या निरहुआ फिर से रिक्शा वाला बनकर आएगा? जरूर आएगा। अभी तो देखिए निरहुआ हिंदुस्तानी का चौथा पार्ट आ गया, तो निरहुआ रिक्शा वाला का 2 पार्ट आया, अब तीसरा आएगा। क्या बात है। एक छोटा सा रैपिड फायर सजाया सर आपके लिए। जी। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर सबके जो हैं, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। एम्बैरेसिंग मोमेंट व्हाइल शूटिंग? शूटिंग में कभी ऐसा हो जाता है कि हमने कोई विग पहना हुआ है और उस शॉट के दौरान निकल गया तो वो बड़ा अच्छा, भोजन में सबसे प्रिय क्या है आप? एकदम सादा, दाल भात चोखा। पॉलिटिक्स, सिंगिंग और एक्टिंग, तीनों में से एक अगर चूज करना हो तो क्या करेंगे? तीनों तो खैर आप कर ही चुके हैं, लेकिन एक फिर भी सबसे नजदीक कौन है आपके? एक्टिंग। एक्टिंग, क्या बात है। मन पसंदीदा भोजपुरी सॉन्ग? कमरिया कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। क्या बात है। अच्छा, जाते जाते लास्ट, आपका अपना फेवरेट सॉन्ग जो हर किसी के दिल पर आपने मतलब जिस तरह से इमेजिन किया था उस तरह से छाया और जिसने काया पलट दी, जिसने आपकी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू किया। एक मरून सड़िया जो आपका गाना है, 200 मिलियन प्लस, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत बहुत बड़ी फीट है वो। उसकी 2 लाइंस हमारी ऑडियंस की रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे सुनने को लाइव मिल जाए तो उनका दिन बन जाए। 2 से ज़्यादा। जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया, जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया। क्या बात है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ निरहुआ और ऐसी ही काफ़ी सारी बातचीत आपको पूरे इंटरव्यू में देखने को मिली होगी। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।